से मेरा अनुरोध है, मेरा विनती है, मेरी प्रार्थना है कि ऐसी पोस्ट ना डाले और सुनील भाई पे पर्सनल करके ऐसा पोस्ट ना डाले कि उनको कुछ ऐसा बोलना पड़े कि आपको बुरा लगे। आप खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो, एनजीओ के साथ जुड़े हुए हो, तो आप खुद समझिए कि आपको ऐसी पोस्ट नहीं डालना चाहिए जिसका हमारे मूक नायक टीम के ऊपर कोई गलत संदेश जाए और हमारे जितने पदाधिकारी हैं उनको कुछ कड़ा एक्शन लेना पड़े और आप लोग को खराब लगे। तो फंड की बात तो लोग अपने आप ऐसे ही जुड़ेंगे। और फिलहाल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि सुनील भाई की बातों पर गौर करें और जो भी सक्षम लोग हैं, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए साथी सक्षम हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर्सनली करते भी होंगे। ऐसे नहीं है कि हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनली मदद लोगों की करते हैं, पर मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोग आगे आएँ जो सक्षम हैं ऊपर और बाबा साहेब संविधान का पढ़ के जो उन्होंने शिक्षा हासिल किया है, वो चाहते हैं कि बाबा साहेब के विचार को आगे बढ़ाया जाए। और आपके पास इतनी धन संपत्ति है तो स्वच्छता से जो भी आप फंड देना चाहते हैं दिल खोल के दीजिए। और ऐसे थोड़े थोड़े आप लोग मदद करेंगे तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ का 8-10 करोड़ हम लोग हो जाएंगे फिलहाल। लेकिन अभी हम जो हैं, हमारी टीम जितनी है, हमको उसी में काम करना है। वो तो भविष्य नगद पुरस्कार दिया जाए और जिस प्रकार से आपने कहा कि पुस्तक वगैरह दिया जाए तो वो भी प्लान करेंगे। लेकिन संजय भाई, इसमें देखिए सबसे बड़ा प्लान होता है कि कुछ भी काम करने के लिए सबसे पहला जो एक रुकावट आती है वो होती है फंड, पैसा। तो जैसे कि आपको जानकारी कि मूक नायक अभी नया है, फंड की संगठन में कमी है, लोग भी कम जुड़े हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोगों को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। और जैसे समाज के लिए बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हो सकता है मैं अकेले ना कर पाऊँ, लेकिन आप लोग के साथ जुड़ने के बाद वो साथ पूरा कर लूँ। मैं तो जैसे बताया था आपको, बीच में जब बांद्रा की मीटिंग हुई तो मैं एक्चुअली बराबर बोल नहीं पाया था एक शिक्षा के बारे में। यहाँ बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बेचारे अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं और ऐसी कुछ समस्याएँ हैं बेचारे जो अपने बच्चे को कापी किताब या बुक वगैरह नहीं दिला पाते हैं। मेरा काम ये फंसा हुआ है या ये काम रुका हुआ है या मेरा काम बन जाएगा, तो कुछ साथी इस मकसद से भी आते हैं संगठन में। तो आप संगठन में जुड़े, किस उद्देश्य से आप जुड़े? सुनील भाई, ऐसा है कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता था, खास करके अपने बहुजन समाज के लिए कुछ करना चाहता था, पर कुछ ऐसी परिस्थिति बनती थी कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाता था। मैं अकेले, कभी कभी अकेला महसूस करता था, इस वजह से भी नहीं कर पाता था। लेकिन जब से मैं मूक नायक के बारे में सुना और जुड़ा हूँ, तब से मुझे लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा। पता है ना, किसी योगेंद्र भाई ने बोला था कि हमारा टारगेट है 1 करोड़। मैं बोला था 1 करोड़। अच्छा, 1 करोड़ मैंने बोला था। अच्छा। और योगेंद्र भाई ने बोला था कि 1 करोड़ तो बाद में, लेकिन पहले हम लोगों को कम से कम 10,000 लोगों को जोड़ना है। जी जी। अभी फिलहाल मैं तो यही बोलना चाहूँगा, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो 1 करोड़ के बराबर ही हैं। और हमको नमस्कार दोस्तों, जय भीम। साथियों, आज मेरे साथ में है मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के मीरा भाईंदर विधानसभा उपाध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि संजय जायसवाल जी अभी हाल ही में संगठन में जुड़े हैं और भाई का कुछ प्रश्न था, उनके मन में कुछ प्रश्न था और कुछ आपत्ति भी उनके मन में हमेशा अभी उत्पन्न हो रही थी। तो मुझे हालांकि 2-3 बार जानकारी दी है, तो मैं बोला कि नहीं, बात सही है। तो मैं बोला कि एक बार हम लोग मिलते हैं और मिलकर आपका जो भी मन में विचार है और उस विचार को हम लोग शेयर करते हैं ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो संजय भाई, संगठन में अभी आप नए जुड़े हैं, तो जुड़कर आपको क्या अनुभव मिला और इसमें क्या अच्छाइयाँ दिखाई दी और क्या इसमें कमियाँ दिखाई दी आपको? जय भीम साथियों, मैं संजय जायसवाल। मुझे मूक नायक टीम से जुड़े लगभग 1 महीना हो गया है और मैं मूक नायक में सुनील भाई के जरिए फेसबुक से जुड़ा हूं। और सुनील भाई के कार्य करने की शैली मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ कि मुझसे रहा नहीं गया। और एक दिन मैंने सुनील भाई से कांटेक्ट किया फ़ोन पे और सुनील भाई मुझसे मुलाकात किए और मूक नायक के बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे जानकारी दिया, जिससे मेरा मनोबल और बढ़ा और मैं तुरंत मूक नायक की टीम के साथ जुड़ गया। और मूक नायक के काम करने की जो तरीका है
और जिस हिसाब से लोग मूक नायक के साथ जुड़ रहे हैं, आने वाले टाइम में मूक नायक बहुत बड़ा एनजीओ बनेगा और हमारे समाज के लिए कुछ बड़ा कार्य करेगा। हालांकि संजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसी आशा उम्मीद करते हैं, और आप जैसे भाई लोग जब जुड़ेंगे तो मूक नायक बहुत आगे बढ़ेगा। संजय भाई, आप कुछ आपसे मेरी एक दो बार बात हुई थी तो आपने कुछ कहे थे कि ये संगठन है, तो हालांकि ये बात सही भी है कि जहाँ पे संगठन होता है वहाँ पे राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, ये बात मैं मानता भी हूँ आपका। तो क्या आपको इसमें क्या क्या कुछ आपत्ति क्या दिखाई दिया? जी सुनील भाई, एक सच पूछिए तो ये अपना एनजीओ है, और एनजीओ का मतलब यही होता है कि खाली समाज के लिए कार्य करना और जो भी अपने समाज के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए काम करना। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जैसे पदाधिकारी का और एनजीओ का, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें जो मैसेज आते हैं, लोग जो पोस्ट डालते हैं, तो खाली हमारे समाज के लिए और हमारे मूक नायक की टीम से संबंधित मैसेज डाले, ना कि किसी राजनीति या अपना पर्सनल बर्थडे या कुछ भी पर्सनल हो वो चीज़ें ना डालें। इससे क्या है, निगेटिव असर पड़ता है। कुछ ऐसे सोच वाले लोग होते हैं कि बस यही लगता है कि ये लोग खाली अपने एंजॉय के लिए, अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने एनजीओ का नाम खराब ना हो, और खाली जो भी अपने साथी हैं वो खाली एनजीओ के संदेश के लिए, एनजीओ के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसी कुछ पोस्ट डालें ताकि उसका बहुत पॉजिटिव संदेश जाए, और जो भी व्यक्ति हमारे एनजीओ के साथ जुड़ना चाहता है, आपका मैसेज पढ़े, आपका संदेश पढ़े और हमारे साथ जुड़ने के लिए इच्छुक हो, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि मैं इस एनजीओ में जा रहा हूँ तो यहाँ राजनीति हो रही है, फलाना बात हो रही है, अपने फ़ायदे के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो लोग हिचकते हैं कि यार उस संगठन के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, मेरा विनती है, मेरी प्रार्थना है कि ऐसी पोस्ट ना डालें, और सुनील भाई पे पर्सनल करके ऐसा पोस्ट ना डालें कि उनको कुछ ऐसा बोलना पड़े कि आपको बुरा लगे। आप खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो, एनजीओ के साथ जुड़े हुए हो, तो आप खुद समझिए कि आपको ऐसी पोस्ट नहीं डालना चाहिए जिसका हमारे मूक नायक टीम के ऊपर कोई गलत संदेश जाए और हमारे जितने पदाधिकारी हैं उनको कुछ कड़ा एक्शन लेना पड़े और आप लोग को खराब लगे। तो आप लोग खुद ही समझदार हैं और ऐसी पोस्ट ना डालें। संजय भाई, बिल्कुल आपने बहुत ही उत्तम बातें कही। हालांकि इसके विषय में कई बार मैंने मीटिंग में भी बातचीत किया हूँ कि मूक नायक का जो ग्रुप है वो ग्रुप बहुत ही अहम ग्रुप है, और काफ़ी सारे ग्रुप ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल कॉपी पेस्ट होते हैं। तो जो हमारा जो महत्वपूर्ण जो मैसेज होता है वो मैसेज लोगों तक नहीं पहुँचता है। तो इसके विषय में कई बार मैंने बैठक भी किया हूँ, कैडर भी किया हूँ। कैडर में भी लोगों को महत्व बताने का प्रयास किया हो कि भाई आज के युग में हमारे पास एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म हमारे पास है सोशल मीडिया, लेकिन उसका उपयोग किस प्रकार से करना है ये हमारे समाज के लोगों को थोड़ा सा जानने का एक अनुभव होना चाहिए। और वो अनुभव मैं बार बार टीम के लोगों को देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे वैसी गलती ना हो, और बार बार, एक बार नहीं 10 बार हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी कमियां हो रही है ग्रुप के अंदर उस कमियों को हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। और भाई आपने कहा कि पार्टी के बारे में, और हालांकि ये बात सही भी है, और मैंने भी कई बार संगठन के बैठक में, मीटिंग में, मेरी जो राजनीतिक सोच है, जिस पार्टी के प्रति मेरा जो लगन है, लगाव है, उसके विषय में मैं ओपनली बोलता हूँ। और मैंने ये भी कई बार कहा कि संगठन में मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में सभी जुड़े हुए पदाधिकारी राजनीतिक स्तर पर अपने अपने तरीके से फ्री है। उनको जिस पार्टी में कार्य करना हो वो अपने पार्टी को, जिस पार्टी को समर्थन करना हो, सपोर्ट करना हो, वो अपने स्तर पे कर सकते हैं। क्योंकि राजनीतिक जो होता है चयन करना वो सबका व्यक्तिगत होता है, इसलिए किसी एक पार्टी में नहीं तो अलग पार्टी में। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जिस प्रकार आपने कहे कि एनजीओ के हिसाब से मिशन मूवमेंट का, संगठन का कार्य होना चाहिए, और ये बात वास्तविक है। जब हमें फूले शाहू अम्बेडकर कांशीराम के मूवमेंट के मिशन के बारे में जानकारी मिलेगा तभी हम लोग राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ पाएंगे। संजय भाई, आपने बहुत ही बढ़िया बातें कहे। और संजय भाई, अभी कुछ लोगों को आपने जोड़े भी हैं संगठन में जी। आप एक ही महीना हुआ आगे, लेकिन आपने आने के बाद में बहुत से साथियों को जोड़ने का प्रयास किया, और हमारे कुछ अल्पसंख्यक भाई हैं, मुस्लिम भाई के भी आपने जोड़ने का प्रयास किए। क्या आगे आपका और भी कुछ प्रयास होगा जोड़ने का? सुनील भाई धन्यवाद।
हाँ, मेरा तो बहुत साफ साफ कहना है। पहली बात तो सभी साथियों से मेरा यही अनुरोध है कि सुनील भाई की बात पे गौर करें, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालें। सुनील भाई के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और अगर हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि किसी को कोई ठेस ना पहुंचे। अगर हम कुछ आपको बता रहे हैं तो आप इतने जागरूक हैं और इस बात पे जरूर ध्यान दीजिए कि जो राजनीति और जो पर्सनल बातें फेस हमारे एनजीओ में मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में आप डालते हैं तो कृपया ना डालें, इस पर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। और रही सुनील भाई काम करने की, तो मेरे साथ अभी कुछ लोग संपर्क में हैं जो मेरे बताने से थोड़ा प्रभावित हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको मीटिंग में लेके आऊं और हमारे संस्थापक जी सुनील भाई, सुचित भाई और हमारे जो मार्गदर्शक हैं अखिलेश जी, उनको और कुछ समझाए तो शायद उनको आसानी हो। हमारे एनजीओ किस तरह काम करना चाहता है उस विषय पे जो जानकारी उनको मिलेगी, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। और जैसे मैंने आपसे पिछले हफ्ते मेरी आपसे बात हुई थी कि सुनील भाई कोई ऐसी जगह ढूंढिए, जैसे मानखुर्द के लोग बहुत ज़्यादा हैं मेरे संपर्क में, धारावी के लोग मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं। तो जब भी आपको समय निकलता है या मिलता है आपके पास, जब भी समय हो, तो मैं चाहता हूँ कि या धारावी में या मानखुर्द में कोई ऐसी मीटिंग रखिए और जो भी मेरे संपर्क में लोग हैं मैं उनको बुलाता हूँ। आप और जो भी अपने पुराने पदाधिकारी लोग हैं उनको समझाएं, मार्गदर्शन करें उनका, और फिर देखिए कितने लोग सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। संजय भाई बिल्कुल, आप जहाँ भी कहेंगे, चाहे धारावी, साइन या मानखुर्द, जहाँ भी लगाएंगे मुंबई के कोने कोने में, जहाँ भी अगर बैठक लगता है तो सभी लोग आएंगे। और हमारे जो प्रमुख मार्गदर्शक हैं अखिलेश साहब, अभी यदि गांव जाने का उनका प्लान बन रहा है, गांव नहीं गए तो वो भी आएंगे और कोशिश करेंगे कि इस आने वाले संडे को बैठक लगाए, या तो धारावी में या तो मानखुर्द में। और एक संजय भाई, एक प्रश्न और था मेरा, जैसे कि सभी लोग जब भी किसी संगठन में जुड़ते हैं तो जुड़ने पे उनका कुछ एक मकसद होता है, कुछ मकसद होता है या कुछ तो वजह होता है। जब कोई साथी किसी संगठन में जुड़ता है, बहुत से साथी ऐसे होते हैं कि जो देखते हैं कि भाई कि हमारा मिशन मूवमेंट है, हमारा मिशन मूवमेंट है, हमारे बिरादरी के लोग हैं, समाज के लोग हैं, ये देख के बहुत से लोग जुड़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग केवल कुछ मकसद होता है उनका संगठन में जुड़ने का, भाई कि मेरा काम ये फंसा हुआ है या ये काम रुका हुआ है या मेरा काम बन जाएगा। तो कुछ साथी इस मकसद से भी आते हैं संगठन में। तो आप संगठन में जुड़े, किस उद्देश्य से आप जुड़े? सुनील भाई, ऐसा है कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता था, खास करके अपने बहुजन समाज के लिए कुछ करना चाहता था, पर कुछ ऐसी परिस्थिति बनती थी कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाता था। मैं अकेले, कभी कभी अकेला महसूस करता था, इस वजह से भी नहीं कर पाता था। लेकिन जब से मैं मूक नायक के बारे में सुना और जुड़ा हूँ, तब से मुझे लगता है कि मैं कुछ कर पाऊँगा। और जैसे समाज के लिए बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हो सकता है मैं अकेले ना कर पाऊँ, लेकिन आप लोग के साथ जुड़ने के बाद वो साथ पूरा कर लूँ। मैं तो जैसे बताया था आपको, बीच में जब बांद्रा की मीटिंग हुई तो मैं एक्चुअली बराबर बोल नहीं पाया था एक शिक्षा के बारे में। यहाँ बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बेचारे अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं और ऐसी कुछ समस्याएं हैं बेचारे, जो अपने बच्चे को कापी किताब या बुक वगैरह नहीं दिला पाते हैं। और मैं चाहता हूँ कम से कम हम पूरे समाज के लिए नहीं, कम से कम अपने समाज के लिए, और हम जहाँ पे रहते हैं ऐसे कुछ ज़रूरतमंदों को ढूंढें और उनकी कापी किताब बैग बुक में जितना हम उनका मदद कर सकते हैं हम अपनी एनजीओ की तरफ से करें, ताकि हम तो खाली बोलते हैं ना कि बच्चों को पढ़ाओ, एक रोटी कम खाओ बोल के हम चले जाते हैं, पर क्या है, बोलने से जो उसका आगे का रास्ता नहीं मिलता है। वो अगर हम एनजीओ चालू किए तो हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे ज़रूरतमंद की मदद किया जाए। तो मैं खास करके सुनील भाई और अपने जितने बड़े पदाधिकारी हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ज़रूरतमंद की हम अपने समाज में खोजें जो पैसे के अभाव से अपने बच्चे की आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या बुक वगैरह उपलब्ध नहीं हो पाता है, या ड्रेस वगैरह जूता, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो पेरेंट्स जूझते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स की हम मदद करना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि अपना एनजीओ इसमें 2-4 कदम आगे बढ़ के काम करे, ताकि हमारे एनजीओ का भी नाम हो और हमारे एनजीओ की तरफ से कुछ घर और कुछ बच्चे लोग की ज़िंदगी संवर जाए। तो इससे अच्छी बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। संजय भाई, बिल्कुल आपने बहुत ही उत्तम बात बताया। और ये हालांकि ये एक जो था विषय हम लोगों ने जोड़े थे कि प्रतिवर्ष हम लोग ये भी कार्यक्रम करेंगे कि मेधावी छात्रों का
सत्कार समारोह। जी और जैसे कि जो बच्चे होनहार बच्चे लोग हैं तो उन्हें पुरस्कार दिया जाए, नगद पुरस्कार दिया जाए, और जिस प्रकार से आपने कहा कि पुस्तक वगैरह दिया जाए तो वो भी प्लान करेंगे। लेकिन संजय भाई इसमें देखिए सबसे बड़ा प्लान होता है कि कुछ भी काम करने के लिए सबसे पहला जो एक रुकावट आती है वो होती है फंड, पैसा। तो जैसे कि आपको जानकारी है कि मुक नायक अभी नया है, जी। फंड की संगठन में कमी है, लोग भी कम जुड़े हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोगों को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। यदि मान लीजिए कि हमारे संगठन में शुरुआती तौर पर जैसे हमारे योगेंद्र भाई ने एक बार दादर की मीटिंग में कहे थे जी कि हमारा जो टारगेट है कि हम लोग 1 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे संगठन के माध्यम से, संगठन की पकड़ 1 करोड़ लोगों तक करेंगे। लेकिन योगेंद्र भाई ने दादर की मीटिंग में क्या कहे थे कि 1 करोड़ से पहले यदि हम लोगों ने शुरुआती तौर पर 10,000 लोगों को भी हमने जोड़ दिया तो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी तो शुरुआती तौर पर हम लोगों को पहला टारगेट जो है 10,000 लोगों तक पहुंचना, क्योंकि मान लीजिए कि अगर 10,000 लोग हमारे संगठन में आ गए एज ए मेंबर, और 10,000 लोग यदि किसी भी प्रोग्राम में, कार्यक्रम में 100 रुपया भी दे रहे हैं तो लाखों रुपया हमारे पास फंड जमा हो जाएगा, और उसी फंड के माध्यम से हम लोग बच्चों के लिए किताब कापी, स्कूल की किसी फीस की कमी है वो भी हम लोग पूरा कर सकते हैं, बैग वगैरह ले सकते हैं। तो संजय भाई सबसे पहला जो समस्या मुझे बार बार दिखाई देती है वो होता है पैसे का, फंड का। क्योंकि फंड के बिना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को सबसे ज्यादा क्या है कि जोड़ने पे ध्यान देना, जितने लोग जुड़ेंगे उतना फंड हमारे पास और जमा होगा, एकत्रित होगा। बाकी गवर्नमेंट का जो फंड है, गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसके पीछे मैं लगा हुआ हूँ। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, जैसे संगठन पुराना होगा तो जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह है, गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं होती हैं बच्चों के लिए, वो सब भी हम लोग प्रयास करेंगे मिलजुल के वो भी संगठन के माध्यम से बच्चों को दें। तो फंड का थोड़ा दिक्कत होता है संजय भाई। ठीक है सुनील भाई, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ और एक गंभीरता का विषय भी है। और जैसे मैंने आपको बोला था कि जब भी हमारी मीटिंग होती है तो जितने सदस्य आते हैं कम से कम, चलिए जैसे आपने बताया ना, किसी योगेंद्र भाई ने बोला था कि हमारा टारगेट है 1 करोड़। मैं बोला था 1 करोड़। अच्छा, 1 करोड़ मैंने बोला था। अच्छा। और योगेंद्र भाई ने बोला था कि 1 करोड़ तो बाद में, लेकिन पहले हम लोगों को कम से कम 10,000 लोगों को जोड़ना है। जी जी, अभी फिलहाल मैं तो यही बोलना चाहूँगा, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो 1 करोड़ के बराबर ही हैं। और हमको गिनती नहीं करना है, पर जितने सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगर वही, क्योंकि अगर हम सोचेंगे जब तक 10,000 हो, 1 करोड़ हो तो हमारे साथ फंड जमा हो तब हम लोगों की मदद करेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये अच्छी बात है। हम इंतजार नहीं कर सकते। और सुनील भाई, मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक हम कुछ दिखाएंगे नहीं, समाज हमारे साथ जुड़ने वाला नहीं। अगर हम खाली महापुरुषों की जयंती मनाएं और इनकी जयकारा करें, उनकी जयकारा करें, ठीक है, महापुरुषों की जयंती मनाना और अपने इतिहास के बारे में लोगों को बताना ठीक है, लेकिन इतनी बातों से समाज हमारा जागरूक नहीं होएगा। आजकल क्या होता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है। अगर हम 1-2 प्रोग्राम ऐसा कुछ करते हैं हमारा सफल होता है, जैसे मैंने बोला कि बुक वगैरह का, आपने बोला कि जो बहुत पढ़ने लिखने में बच्चे अच्छे हैं उनको पुरस्कृत किया जाए, ऐसा जब हम कुछ प्रोग्राम करेंगे ना तो समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और हमारी मूल नायक के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। नहीं, कुछ ऐसी संस्था है जो हमारे समाज के लिए काम करती है, और जब तक हम ऐसा कुछ प्रोग्राम लेंगे नहीं और कुछ अच्छा मैसेज जाएगा नहीं। और रही फंड की बात, तो लोग अपने आप ऐसे ही जुड़ेंगे। और फिलहाल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि सुनील भाई की बातों पर गौर करें, और जो भी सक्षम लोग हैं, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए साथी सक्षम हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर्सनली करते भी होंगे, ऐसे नहीं है कि हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनली मदद लोगों की करते हैं, पर मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोग आगे आएँ जो सक्षम है, ऊपर वाले ने दिया है उनको, और बाबा साहेब संविधान का पढ़ के जो उन्होंने शिक्षा हासिल किया है, वो चाहते हैं कि बाबा साहेब के विचार को आगे बढ़ाया जाए। और आपके पास इतनी धन संपत्ति है तो हमारे सुनील भाई के संपर्क में आए, अपने स्वच्छता से जो भी आप फंड देना चाहते हैं दिल खोल के दीजिए, और ऐसे थोड़े थोड़े आप लोग मदद करेंगे तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ का 8-10 करोड़ हम लोग हो जाएंगे फिलहाल। लेकिन अभी हम जो हैं, हमारी टीम जितनी है, हमको उसी में काम करना है। वो तो भविष्य की बात है, वो सोचने, वो विचार करने की बात है। फिलहाल हम जितने भी मेंबर हैं, 60,000, 700, 800, 1000, 2000 जो भी है, मैं हर मेंबर से निवेदन करना चाहता हूँ कि सुनील भाई की मदद करें फंड में, ताकि वो अपने एनजीओ के लिए भविष्य में जो भी आने वाले समय में जो भी करना चाहते हैं, फंड के अभाव में वो काम ना रुके, कार्यक्रम सक्सेस हो।
तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि सुनील भाई को जितना आपसे हो सकता हो फंड का मदद करे। और फिर ये भी एकदम साफ बात है कि भाई बगैर फंड का कोई काम सक्सेस नहीं हो सकता है। तो साथियों आगे बढ़िए, कदम से कदम मिलाइए सुनील भाई के कदम से कदम मिलाइए। और उनको रही फंड के अभाव में जो भी समस्या आ रही है, आप अपना राय दीजिए किस तरीके से फंड जमा किया जाए। और अगर आप सक्षम हैं तो बड़ी से बड़ी तादाद में फंड जमा करिए। और हर साथी से मेरा अनुरोध है कि कम से कम आपसे जितना होता है हमारे एनजीओ में पैसा जमा करिए, ताकि वो काम का सही से उपयोग किया और पैसे का सही से उपयोग किया जाए। संजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय भाई देखिए क्या होता है ना कि हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी समझ में मानसिकता में ये आता है कि भाई अगर संगठन बना हुआ है तो संगठन में बहुत सारा पैसा आता है। बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा भी है कि संगठन संस्था बना हुआ है तो संस्था में बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन समाज के लोग ये नहीं पता कि संगठन में पैसा कहाँ से आता है। जुड़े हुए लोग ही निकालते हैं, कलेक्शन करते हैं आपस में। या तो संगठन अगर बड़े लेवल पे हो गया है, ज़्यादा लोग जुड़े हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग जुड़े हैं, तो उस संगठन में क्या होता है, गवर्नमेंट स्कीम का योजना के तहत कुछ आर्थिक योगदान भी आता है, कुछ और भी योजनाएं आती हैं। तो वैसा होता है। लेकिन फिलहाल संगठन जैसे कि नया है तो फंड का, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि फंड की कमी होती है और बिना फंड के कोई काम नहीं हो सकता संजय भाई। तो ये हम लोग को ध्यान देना है। बाकी जो भी कार्य हम लोग, सभी कार्य हम लोग करेंगे। ये तो मुझे विश्वास है, आप जैसे भाई लोग जुड़े हैं तो बच्चों का तो है, बच्चों के साथ साथ और भी जितने हैं, बच्चों के साथ साथ युवा भी है, युवाओं का नौकरी रोजगार हो गए, या जो थोड़े से उम्र वाले हैं, अपने से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं जिनके पास रहने के लिए स्थान नहीं, वो सभी प्लानिंग हम लोग करेंगे। मुकनायक के बायोलॉज में, मुकनायक का जो बना हुआ है संविधान, मुकनायक के संविधान में हर एक वो कार्य मेंशन है जो आप लोग अभी बोलते हैं, या जो आप लोग के मन में विचार आता है, वो विचार ऑलरेडी मुकनायक के जो बायोलॉज में वो चीज मेंशन है। लेकिन हर जगह वही समस्या आता है पैसे का, फंड का। लेकिन मुझे आशा उम्मीद है कि आने वाले समय में वो जो पैसे का जो दिक्कत है, फंड का दिक्कत है, वो फंड का समस्या भी समाधान होगा। और जैसे कि अभी आपने लोगों से निवेदन भी किए कि फंड ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन हो, तो साथियों मैं चाहूँगा कि संगठन का भी अकाउंट नंबर वगैरह है, उसमें भी यदि आप लोग योगदान देना चाहें तो दे सकते हैं। और आप लोग कार्य देख ही रहे हैं कि संगठन मुंबई महाराष्ट्र में बड़े लेवल पर संगठन अभी आज बन चुका है। मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 2 वर्षों में ही इस मुंबई महाराष्ट्र में एक बड़े लेवल का संगठन बन चुका है। और आने वाले समय में संगठन पूरे देश भर में जाएगा, यदि आप जैसे भाई लोग साथ में रहे तो। ये नहीं, हमारे से बहुत अच्छे हमारी टीम में जुड़े हुए हैं सुनील भाई, ऐसी बात नहीं है। और हमने निवेदन किया, आपने निवेदन किया, तो भाई जितने हमारे साथी हैं गौर करेंगे इस बात पर, और हर तरफ से आपकी मदद होगी। और जय भीम साथियों। नहीं, इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। और जितने सुनने वाले साथियों को मैं जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धे। साथियों, हमारे मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के मीरा भाईंदर के विधानसभा उपाध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी ने आज अपने मन की बात बताए और अपने विचार भी बताए और कुछ उत्तम कार्य बताए जो कि समाज हित में है। और इसके ऊपर जो भी कुछ समीक्षा करना होगा, आप सभी लोग इस वीडियो देखने के बाद में अपने अपने राय इस यूट्यूब चैनल के कमेंट में आप लोग अपने राय दे सकते हैं, या हमसे आप पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। संजय भाई ने अपनी बहुत सारे विचार बताए। संजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।